सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई कि 13 क्यों लाया गया है, 13 किसके ऊपर बेस्ड है? तो सिंपल सा जवाब है 13 इज बेस्ड ऑन द जुडिशियल रिव्यू। 13 का इस्तेमाल करके कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब सवाल उठता है कि सर जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द रिव्यू? देखो रिव्यू की जरूरत यह होता है कि सामने वाला पर्सन बदमाशी कर सकता है। सबसे पहले आपको दिमाग में लाना पड़ेगा सर कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3, और ये क्या देता है? ये आपको देता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के साथ दो बातें हो सकती है, दुनिया का कोई इंसान आपके इस राइट को रिस्पेक्ट कर सकता है या कोई इंसान आपके इस राइट को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। ठीक है, अगर रिस्पेक्ट करता है, कंसिस्टेंट है आपके इस राइट से, तो फिर कोई भी केस अराइज नहीं होता है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच करता है, ये सुनो, अगर उसके साथ कोई भी वो ब्रीच करने की कोशिश की जाती है, तो अब यहां पे एक सवाल उठता है, ओके, कि जैसे ही आप इस फंडामेंटल राइट को ब्रीच करोगे तो आर्टिकल 13 कहता है कि भाई साहब होल्ड, कि अगर आप कोई भी लॉ बनाते हो, ओके, और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, नॉट इक्वल टू फंडामेंटल राइट, तो भाई वो क्या है? फिर वो वॉइड है। दिस इज द फॉर्मूला, लॉ इज नॉट इक्वल टू फंडामेंटल राइट इज इक्वल टू वॉइड। कि जो लॉ फंडामेंटल राइट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, इक्वालिटी में नहीं है, वो लॉ आज की तारीख में क्या है? वॉइड है। लेकिन दिस लॉ, आर्टिकल 368 का जो लॉ है, जो है इसका जो लॉ है, ये इसके डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। तो याद रखें कि भाई 368 आर्टिकल 13 में जो लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें 368 का लॉ नहीं आएगा। ओके, जो ऑर्डिनरी लॉज है वो आएंगे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके अगर कोई कानून बनाया गया है, 368 का इस्तेमाल करके अगर कोई कानून बनाया गया है और अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी है, तो वॉइड नहीं होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर 368 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर 13। 368 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है 13 के ऊपर। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। यानी कि 368 का तो इस तरीके से डायग्राम कुछ है, इस तरीके से आर्टिकल 13 यहां पे है और इसके ऊपर बैठा हुआ है आर्टिकल 368 और इसके ऊपर बैठा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अपने अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, इन सबके ऊपर बैठा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो भाई आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 इसके ऊपर वाला, ये इसका लॉ नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 368 से भी ऊपर, जो कहता है कि भाई कि 368 भी बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकता, 368 13 के एरियाज को हाथ लगा सकता है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक सवाल था कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, तो जवाब निकला था यस, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये सुनो, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो लॉ अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो फिर वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये काम करता है आर्टिकल 13 में कहा गया है। तो वो वॉइड डिक्लेयर करने का काम जो है आर्टिकल नंबर 13 में यह बात बताया गया है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो जितना हद तक अगेंस्ट है उतने हद तक वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा।